हेलो स्टूडेंट्स, देखिए अपने पिछले लेक्चर में क्या करा था, अपन ने थोड़ा लिमिट के बारे में भी डिस्कशन करा था। उसके बाद में अपन ने थोड़ा कंटिन्यूटी क्या होता है उसको ग्राफिकल तरीके से देखा था और एक दो एग्जांपल भी अपन ने करे थे। कंटिन्यूटी को और थोड़ा अच्छे से समझने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ एक एग्जांपल और करवा रहा हूँ जिससे आपको कंटिन्यूटी वाला जो पोर्शन है वो अच्छे से आ सके। तो देखिए वैसे अपन क्या कर चुके हैं, अगर आपको ठीक से समझ में आ रहा होगा तो ये एक तरीके से क्या लिखा हुआ अपने पास में सिग्नम फंक्शन लिखा हुआ है। सिग्नम फंक्शन की अपन वैसे बात कर चुके हैं ग्राफिकल तरीके से। तो सिग्नम फंक्शन क्या होता है, अपन ने वहाँ पे देखा था ग्राफिकल तरीके में कि सिग्नम फंक्शन जो है वो x = 0 पे क्या होता है, डिसकंटिन्यूस होता है, और बाकी पूरे के पूरे इंटरवल पे वो क्या होता है, कंटिन्यूस फंक्शन होता है। उसको थोड़ा सा अच्छे से समझने के लिए देखो इधर देखो, एक तो ये कहानी आई है अपने पास में यहाँ पे mod ऑफ x। तो mod ऑफ x के बारे में आप जानते ही हो कि जब x > 0 होता है तो mod ऑफ x क्या बनता है, x, और जब x < 0 होता है तो mod ऑफ x कैसे ओपन होता है, -x। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा ब्रेक कर लेता हूँ। तो इसको ब्रेक करने पे अपने पास में क्या आएगा कि x ≠ 0, x ≠ 0 में दो केस आ गए अपने पास में कि x > 0 भी हो सकता है और x < 0 भी हो सकता है। तो मैं इसमें दोनों केस बना लेता हूँ कि जब x > 0 होगा अपने पास में तो mod ऑफ x अपने पास में क्या ओपन होगा, x, और नीचे है ही अपने पास में x, तो x/x = कितना बन जाएगा, 1। दूसरा, अगर मैं x को < 0 लेता हूँ तो < 0 पे अपने पास में ये क्या बन जाएगा, जो mod ऑफ x ओपन होगा वो क्या होगा, -x/x। तो ये बन जाएगा अपने पास में -1, और x = 0 पे इसका वैल्यू क्या दे रखा है अपन को फंक्शन का, वो 0 दे रखा है। अब देखो अपन ने अगर अपन को ये बोल दिया, या तो ऐसा बोल दे कि x = 0 पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, या फिर ऐसा भी बोल सकता है कि इस फंक्शन की कंटिन्यूटी को एग्जामिन करो, या फिर ऐसा बोल सकता है कि इसके डिसकंटिन्यूस पॉइंट बताने अपन को कि ये फंक्शन कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूस होगा। तो अपन ने बात करी थी कि ऐसा नहीं है कि अगर अपन को बोल दे कि इस फंक्शन की कंटिन्यूटी एग्जामिन करो, अगर कोई पर्टिकुलर x का वैल्यू नहीं दे के अगर पूछता है तो अपन को कहाँ पे चेक करना होता है, जहाँ पे फंक्शन का डेफिनेशन चेंज हो रहा होता है, यानी कि जहाँ पे इनइक्वालिटी बन रही होती है उस वैल्यू के लिए अपन उसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो इस फंक्शन में अपन देख रहे हैं कि भैया इनइक्वालिटी कहाँ पे बन रहा है अपने पास में, देखो 0 पे बन रहा है। फंक्शन क्या क्या बन रहा है, एक > 0 वाला बन रहा है, एक < 0 वाला बन रहा है, और एक = 0 वाला बन रहा है। तो कंटिन्यूटी के लिए अपन क्या चेक करेंगे, इसका LHL चेक करेंगे, इसका RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो अपन ने बात करी थी पिछले वीडियो में भी, और अपन ने लिमिट में भी ये कहानी पढ़ी है कि जब < 0 या फिर जिस पॉइंट पे अपन को चेक करना है उसके ग्रेटर की बात करें तो वहाँ से अपन राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं, लेस देन वैल्यू की बात करें तो वहाँ से अपन लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं, और इक्वल टू वाली बात करें तो वहाँ से अपन वैल्यू ऑफ फंक्शन को निकालते हैं। तो यहाँ पे अपने पास में क्या आ जाएगा, भाई कंटिन्यूटी चेक करनी है तो पहले मैं इसका LHL चेक कर लेता हूँ। तो LHL के लिए मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे लिमिट, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कंटिन्यूटी एट x = 0। तो चेक कर रहा हूँ मैं, पहले इसको काटना भैया। तो मैं चेक कर रहा हूँ इस पे x = 0 पे, तो LHL बन जाएगा लिमिट x → 0, और LHL को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस से, और ये बन जाएगा f(x). लिमिट x → 0 माइनस, फंक्शन क्या है अपने पास में, < 0 के लिए फंक्शन का वैल्यू क्या आ रहा है, -1। तो ये यहाँ पे लिख देता हूँ फंक्शन का वैल्यू -1। और अपन को पता है कि अगर कांस्टेंट की अगर कोई भी लिमिट निकालेंगे तो वो तो कांस्टेंट है, तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, कांस्टेंट ही आ जाएगा। तो ये आ जाएगा -1। फिर मैं बात कर लेता हूँ RHL की। तो RHL में क्या होगा, लिमिट x → 0 प्लस f(x), और > 0 पे देखो फंक्शन का वैल्यू क्या है, > 0 पे फंक्शन का वैल्यू है अपने पास में 1। तो ये बन जाएगा अपने पास में लिमिट x → 0 प्लस 1 भी यहाँ पे क्या आ रहा है, कांस्टेंट,
और कांस्टेंट का जो लिमिट होगा वो भी कितना होगा, वो ही कांस्टेंट आ जाएगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1। फिर मैं बात कर लेता हूँ वैल्यू ऑफ फंक्शन की। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन कहाँ पे चेक करना अपन को, 0 पे। तो f ऑफ 0, तो f ऑफ 0 पे अपन को फंक्शन का वैल्यू देखो x इक्वल टू 0 पे फंक्शन का वैल्यू कितना दे रखा है, 0। तो अपने पास में फंक्शन का वैल्यू आ जाएगा 0। लेकिन यहाँ पे देखो LHL का वैल्यू -1, RHL का वैल्यू 1 और वैल्यू ऑफ फंक्शन का वैल्यू कितना आ रहा है, 0। यानी कि LHL, RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये फंक्शन जो होगा, ये जो गिवन फंक्शन है या फिर मैं इसको सिग्नम फंक्शन बोल सकता हूँ, वो फंक्शन क्या होगा, x इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यूस। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि कंटिन्यूटी के लिए अपन चेक करते हैं कि भैया फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों वैल्यू इक्वल होनी चाहिए और वो भी एक डेफिनेट वैल्यू के। तो वो डेफिनेशन ये फॉलो नहीं कर रहा है, ये फॉलो नहीं कर रहा है। इसका मतलब, तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ कि LHL नॉट इक्वल टू RHL नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि फंक्शन f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। यानी कि इसकी कंटिन्यूटी अपन ने चेक करी, तो मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूँ कि इसका जो डिसकंटिन्यूटी पॉइंट होगा वो होगा x इक्वल टू 0 पे। और ये अपन ने पिछले वीडियो में भी मैंने बोला था कि अगर कोई भी फंक्शन उसके डोमेन में अगर एक भी पॉइंट पे अगर डिसकंटिन्यूअस है, इसका मतलब वो पूरा का पूरा फंक्शन को अपन डिसकंटिन्यूअस ही बोलेंगे। और अगर वो पूरी की पूरी डोमेन में अगर कंटिन्यूअस है तो उस फंक्शन को अपन कंटिन्यूअस फंक्शन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में कि फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन। पिछले क्वेश्चन में मैंने बात करा था कि भैया वो डिसकंटिन्यूटी पॉइंट पूछ सकता है अपन से, उसकी कंटिन्यूटी चेक करवा सकता है, एग्जामिन करवा सकता है कंटिन्यूटी। तो यहाँ पे अपन को वो पॉइंट बताने हैं, x की वो वैल्यू बतानी है जहाँ पे ये फंक्शन क्या हो सकता है, डिसकंटिन्यूअस हो सकता है या डिसकंटिन्यूअस होगा। तो देखो भाई यहाँ पे अपने पास में क्या आ रहा है, अगर जब भी अपने पास में ऐसे पोर्शन दे रखा हो इनइक्वालिटी फॉर्म में, यानी कि फंक्शन का डेफिनेशन चेंज हो रहा हो, या फिर मैं ऐसा बोल दूं कि दो अलग अलग फंक्शन दे रखे हो अपन को उसी x की अलग अलग वैल्यू के लिए, तो अपन को क्या सिर्फ जहाँ पे डेफिनेशन चेंज हो रहा है, मतलब जहाँ पे इनइक्वालिटी बन रही है, सिर्फ वहाँ पे चेक करना है और बाकी पॉइंट पे ये अंडरस्टूड रहेगा कि वो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। तो यहाँ पे अपन को दिया तो नहीं है कि भैया 0 पे चेक करना है, लेकिन देखो यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी बन रही है अपने पास में 0 पे। इसका मतलब यहाँ पे अपन सिर्फ 0 पे चेक करेंगे इसकी डिसकंटिन्यूटी। तो देखो इसके अंदर अब वही वाली बात, लेस देन 0 है मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ से निकलेगा, ग्रेटर देन 0 है तो राइट हैंड लिमिट यहाँ से निकलेगा, और इक्वल टू का साइन है, इसका मतलब फंक्शन का वैल्यू भी यही वाला फंक्शन देगा। तो LHL की बात करता हूँ मैं, तो कंटिन्यूटी मैं चेक कर रहा हूँ कहाँ पे, कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0। तो पहले अपन फाइंड कर लेते हैं LHL, यानी कि लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, तो लेस देन के लिए फंक्शन है अपने पास में साइन x अपॉन x। और आपने 11th क्लास में ये पढ़ा होगा, एक स्टैंडर्ड लिमिट है कि अगर साइन x अपॉन x का वैल्यू जो होता है ना, वो क्या बनेगा अपने पास में 1 बनता है। कब, जब ये 0/0 फॉर्म बन रहा हो। साइन ऑफ समथिंग अपॉन समथिंग में अगर लिमिट का वैल्यू पुट करने से अगर 0/0 फॉर्म बन रहा है तो उस लिमिट का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ये 11th क्लास में लिमिट चैप्टर में अपन पढ़ चुके हैं। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 1। क्यों आ जाएगा, क्योंकि अपन को पता है कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x एक स्टैंडर्ड लिमिट है, और इस स्टैंडर्ड लिमिट का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ये बात कर ली अपन ने LHL की। RHL क्या हो जाएगा, RHL में ये आ जाएगा अपने पास में लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x। अपना फंक्शन क्या रहा होगा यहाँ पे, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, देखो 0 से बड़े के लिए फंक्शन क्या है अपने पास में x प्लस 1, तो फंक्शन आ जाएगा अपने पास में x प्लस 1।
और यहाँ पे x का वैल्यू किसको टेंड कर रहा है, 0 को, तो 0 इसमें पुट करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, LHL हो गया, RHL हो गया। बात करते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन की। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन कहाँ पे बात कर रहे हैं अपन, 0 पे। तो f ऑफ 0 तो इक्वल टू का साइन किधर आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है। तो अपना फंक्शन का वैल्यू कौन देगा, ये फंक्शन देगा। और इसमें x का वैल्यू 0 पुट करोगे तो 0 + 1 कितना बनेगा, 1। अब देखो यहाँ पे LHL का वैल्यू कितना आ रहा है, 1। RHL का वैल्यू कितना आ रहा है, 1। और वैल्यू ऑफ फंक्शन का वैल्यू भी कितना आ रहा है, 1। यानी कि तीनों की तीनों वैल्यू क्या है, बराबर है। और साथ में किसके, 1 के। और 1 क्या है, एक रियल नंबर है। यानी कि तीनों वैल्यू क्या आ रही है, एक डेफिनेट वैल्यू के इक्वल है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन वो किसके बराबर आ रहा है, 1 के बराबर आ रहा है। तो ये क्या कर रहा है, जो अपना डेफिनेशन है कंटिन्यूटी का उसको फुलफिल कर रहा है ये। इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 भी मैं बोल सकता हूँ। या फिर अपन को ये बोल रहा है कि फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यानी कि यहाँ पे कोई भी एक ऐसा पॉइंट नहीं होगा जहाँ पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। अब आप बोलोगे कि नहीं अपन ने तो सारे पॉइंट पे चेक नहीं करा, तो वो मैं फिर कह रहा हूँ कि अपन ने पहले ये देखा कि कहाँ पे डिसकंटिन्यूटी हो सकती है। तो जहाँ पे डेफिनेशन चेंज होगा वहीं पे डिसकंटिन्यूटी होगी, तो वहीं पे अपन ने चेक कर लिए। अब वहाँ पे डिसकंटिन्यूस नहीं है, इसका मतलब फंक्शन क्या है अपने पास में, पूरा का पूरा कंटिन्यूस फंक्शन है। फंक्शन इज कंटिन्यूस इन R। या डिसकंटिन्यूटी पॉइंट क्या हो जाएंगे, एक नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी पॉइंट कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। कहीं पे भी ये डिसकंटिन्यूस नहीं होगा। तो अपन को कोई सा भी कैसा भी क्वेश्चन दे रखा हो, अपना जो मेन डेफिनेशन है वो क्या बोलता है कि LHL का वैल्यू फाइंड करो, RHL फाइंड करो और वैल्यू ऑफ फंक्शन, तीनों वैल्यू अगर इक्वल आके एक डेफिनेट वैल्यू के बराबर है, इसका मतलब वो फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। अपना फंक्शन ये दे रखा है 2x x लेस देन 0, 0 जब 0 से 1 के बीच में वैल्यू होगा, और 4x फंक्शन होगा जब x ग्रेटर देन 1 होगा। तो देखो भैया यहाँ पे अपन को इसका कंटिन्यूटी एग्जामिन करना है या कंटिन्यूटी चेक करना है। तो देखो अब इसमें भी क्या हो रहा है, डेफिनेशन चेंज हो रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, 2 पॉइंट पे चेंज हो रहा है डेफिनेशन। देखो एक तो 0 पे भी डेफिनेशन चेंज हो रहा है और एक 1 पे भी चेंज हो रहा है। इसका मतलब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे 2 पॉइंट पे चेक करेंगे, x इक्वल टू 0 पे भी इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे और x इक्वल टू 1 पे भी। अब अगर मैं 0 पे चेक करूँगा तो देखो लेस देन है तो लेफ्ट हैंड लिमिट ये दे देगा, 0 पे ग्रेटर देन वाली बात कर रहा है तो राइट हैंड लिमिट ये दे देगा, इक्वल टू का साइन भी है 0 पे, इसका मतलब फंक्शन का वैल्यू भी यही दे देगा। बात करते हैं 1 पे चेक करने की, तो 1 पे देखो लेफ्ट हैंड लिमिट यहीं से आ जाएगी, लेस देन है, इक्वल टू का साइन है तो फंक्शन का वैल्यू भी यहीं से आ जाएगा, और ग्रेटर देन 1 है तो अपने पास में जो राइट हैंड लिमिट आएगा वो यहाँ से आ जाएगा। तो चेक करता हूँ मैं इस पर कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0। पहली बात कर लेता हूँ, तो यहाँ पे LHL की बात करते हैं अपन, तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस फंक्शन कौन सा होगा, लेस देन 0 पे, लेस देन 0 पे आएगा 2x, तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 2x। और यहाँ पे x का वैल्यू किसको टेंड कर रहा है, 0 को, तो 0 पुट करेंगे तो 2 इंटू 0 कितना बन जाएगा, 0। फिर बात कर लेते हैं अपन RHL की, RHL में बनेगा ये लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x। RHL के लिए फंक्शन कौन सा होगा, ग्रेटर देन के लिए कौन सा आ रहा है ये, यानी कि फंक्शन का वैल्यू ही अपने पास में क्या है, 0 है, और 0 का लिमिट कितना बन जाएगा, 0, क्योंकि 0 क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का लिमिट क्या आएगा, वो ही कांस्टेंट आ जाएगा, तो ये बन जाएगा अपने पास में 0। फिर अपन बात कर लेते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन की, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन कहाँ पे चेक करेंगे अपन, 0 पे चेक करेंगे, तो ये बन जाएगा अपने पास में f ऑफ
जीरो, तो एफ ऑफ जीरो अपन फाइंड कर लेंगे यहाँ पे कितना, देखो इक्वल टू का साइन यहाँ पे है तो फंक्शन का वैल्यू भी यही दे देगा, यानी कि ये बन जाएगा अपने पास में ज़ीरो। तो अगर इस पॉइंट पे बात करूँ मैं x इक्वल टू ज़ीरो पे, तो x इक्वल टू जीरो पे अगर फंक्शन की कंटिन्यूटी की बात करें तो देखो LHL जीरो, RHL जीरो और फंक्शन का वैल्यू भी ज़ीरो। इसका मतलब यहाँ पे LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना आ रहा है अपने पास में, ज़ीरो आ रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपन x इक्वल टू वन पे, तो x इक्वल टू वन पे भी सेम यही प्रोसेस हो जाएगा। तो कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू वन, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूंगा, लिमिट x टेंस टू वन माइनस एफ ऑफ एक्स, लेस देन वन वाला कौन सा है, ये वाला पोर्शन, तो इधर से कितना आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू वन माइनस अपने पास फंक्शन कौन है, ज़ीरो, लेस देन वन के लिए ज़ीरो, और ज़ीरो का लिमिट कितना, ज़ीरो। फिर बात कर लेते हैं अपन लिमिट, ये तो हो गया अपना LHL, फिर मैं बात कर लेता हूँ RHL, तो ये बन जाएगा लिमिट x टेंस टू वन प्लस एफ ऑफ एक्स, तो वन से बड़े के लिए फंक्शन कौन सा आएगा, 4x। जब मैं इसमें वैल्यू पुट करूंगा x इक्वल टू वन तो ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और अगर वैल्यू ऑफ फंक्शन की बात करें अपन, यानी कि f ऑफ वन, तो इक्वल टू का साइन कहाँ पे है, वन पे, यहाँ पे, तो फंक्शन का वैल्यू क्या है अपने पास में, ज़ीरो, तो ये कितना आ रहा है, ज़ीरो। यहाँ पे देखो LHL कितना आ रहा है, ज़ीरो, RHL कितना आ रहा है, 4, और वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है। यानी कि यहाँ तो पहले बात तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो कंटिन्यूटी की तो कहानी ही संभव नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, LHL नॉट इक्वल टू RHL, आगे लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, या लिख दो वैल्यू ऑफ फंक्शन। इसका मतलब फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू वन। फंक्शन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू वन पे डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो अगर मान लो कि अपने पास में जहाँ पे दो दो तीन तीन इनइक्वलिटी बन रही हो, तो वहाँ पे भी सेम वही प्रोसेस करेंगे अपन चेक कर लेंगे कि किस किस पॉइंट के लिए इनइक्वलिटी बन रही है, और उन पॉइंट पे अपन किसका डिस्कस कर लेंगे, कंटिन्यूटी का डिस्कस कर लेंगे। प्रोसेस क्या रहेगा, वही LHL, RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है अपना, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ फंक्शन f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई बाई टू। फंक्शन अपन को ये दे रखा है k cos x अपॉन पाई माइनस 2x वैन x नॉट इक्वल टू पाई बाई टू एंड 3 वैन x इक्वल टू पाई बाई टू। देखो इतनी देर अपन क्वेश्चंस में क्या कर रहे थे कि फंक्शन की कंटिन्यूटी पर डिस्कस कर रहे थे कि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है अपन को कि फंक्शन कंटिन्यूअस तो है, लेकिन एक अपने पास k कांस्टेंट दे दिया, उसका वैल्यू फाइंड करना है। तो प्रोसेस तो वही रहेगा। कंटिन्यूटी का मतलब क्या है, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो अपन क्या करेंगे, x इक्वल टू पाई बाई टू पे LHL निकाल लेंगे, RHL निकाल लेंगे और वैल्यू ऑफ फंक्शन उनको अपन बराबर कर देंगे, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, k का वैल्यू आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे x नॉट इक्वल टू पाई बाई टू है। x नॉट इक्वल टू का मतलब क्या बन जाएगा कि x का वैल्यू पाई बाई टू नहीं है। इसका मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन पाई बाई टू भी है और x की वैल्यू लेस देन पाई बाई टू भी है। और यहाँ पे क्या दे रखा है, x इक्वल टू पाई बाई टू। तो पाई बाई टू पे तो फंक्शन का वैल्यू 3 है और ग्रेटर देन और लेस देन के लिए फंक्शन का वैल्यू ये है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इस पोर्शन से आ जाएगा अपना, और वैल्यू ऑफ फंक्शन अपन को दे रखा है कितना, 3। तो अपन क्या करेंगे, कंटिन्यूटी में LHL RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन का वैल्यू निकाल के
उनको बराबर कर देंगे तो अपने पास में k का वैल्यू आ जाएगा। देखो कैसे, फंक्शन इज continuous at x equal to pi by 2, then limit x tends to pi by 2 minus of f of x equal to, मतलब इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 प्लस एफ ऑफ एक्स मतलब राइट हैंड लिमिट, और वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी कि एफ ऑफ पाई बाई 2, ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसका अपन यूज़ करेंगे, लेकिन पहले अपन को क्या निकालना पड़ेगा, पहले अपन को लिमिट और फंक्शन का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो देखो यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 माइनस एफ ऑफ एक्स, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 माइनस फंक्शन क्या आ गया अपने पास में, k cos x अपॉन पाई माइनस 2x, क्या आ जाएगा, k cos x अपॉन पाई माइनस 2x। लेकिन लिमिट में जब अपन ने लिमिट पढ़ा था उस टाइम में अपन ने सीखा था कि अपन क्या कर सकते हैं, x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट में अगर a पे चेक करते हैं तो अपन x इक्वल टू a माइनस एच, और राइट हैंड लिमिट के लिए x इक्वल टू a प्लस एच। यहाँ पे a का वैल्यू क्या है, पाई बाई 2, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, x को मैं रिप्लेस कर दूंगा पाई बाई 2 माइनस एच से, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0, और ये बन जाएगा अपने पास में k कोस x की जगह पुट कर दूंगा मैं पाई बाई 2 माइनस एच, और नीचे भी पाई माइनस 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस एच। इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये बनेगा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस k, देखो कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये तो ट्रिग्नोमेट्री है यहाँ पे तो सीधा सीधा, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और अपन को पता है कि पाई बाई 2 के ओड मल्टीपल पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज हो जाता है, साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सेक कोसेक में, और कोसेक सेक में। तो ये बन जाएगा k साइन h, और ये बन जाएगा पाई, ये इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा पाई, पाई माइनस पाई प्लस का 2h, तो पाई से पाई कैंसिल होकर नीचे कितना आ जाएगा अपने पास में 2h। इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेता हूँ कि लिमिट h टेंस टू 0, ये तो k बाई 2 तो देखो कांस्टेंट है, तो k बाई 2 को तो ले लेता हूँ मैं बाहर, और ये बन जाएगा अपने पास में साइन h अपॉन h। तो अपन को पता है कि साइन x अपॉन x का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। जब 0 बाई 0 फॉर्म बन रहा है तो यहाँ पे इस लिमिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1, तो k बाई 2 इंटू 1 कितना आ जाएगा अपने पास में, ये k बाई 2 आ जाएगा, यानी कि अपने पास में लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगा, k बाई 2 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू क्या आ जाएगा, k बाई 2। और ऐसे ही अगर मैं फाइंड करूँगा राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट में क्या आ जाएगा, यहाँ पे पाई बाई 2 प्लस एच आ जाएगा, पाई बाई 2 प्लस एच आएगा अपने पास में, तो उससे सोल्व करेंगे तो भी इसका वैल्यू जो आएगा वो क्या आएगा, k बाई 2 ही आएगा। मैं सोल्व नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो भी ऐसे ही करना है, इसमें पाई बाई 2 प्लस एच पुट करना है, तो पाई बाई 2 प्लस एच पुट करेंगे और नीचे भी पाई बाई 2 प्लस एच पुट करेंगे, तो सेम ऐसा ही कुछ प्रोसेस बनेगा, और उसका वैल्यू भी कितना आ जाएगा, पाई बाई 2 आ जाएगा। तो देखो इसमें अपने पास में लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ गया है, लेफ्ट हैंड लिमिट अपने पास में आ गया है k बाई 2, और जो फंक्शन का वैल्यू है अपने पास में क्वेश्चन में, वो फंक्शन का वैल्यू पाई बाई 2 पे कितना दे रखा है, 3 दे रखा है अपन को। या फिर मैं सिमेट्री से ऐसा भी लिख सकता हूँ कि इसका जो RHL का वैल्यू आएगा वो भी, लेकिन अगर बोर्ड में ये क्वेश्चन आता है तो उसको दोनों LHL भी फाइंड करके आना और RHL भी, तो RHL का वैल्यू भी कितना आ जाएगा, k बाई 2। तो मैं क्या लिख दूंगा, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या बोलते हैं, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो ये LHL
RHL भी k/2 है और वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना है अपने पास में 3 है। तो ये भैया अपने पास में इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा, k का वैल्यू क्या आ जाएगा अपने पास में 6। यानी कि अगर इस फंक्शन में k का वैल्यू 6 होगा तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ये फंक्शन हो जाएगा अपने पास में कंटिन्यूअस। अपने पास क्वेश्चन है, एक फंक्शन दे रखा है f(x) = 5 when x <= 2, ax + b when x = 10 एंड x > 10 पे अपन को फंक्शन का वैल्यू दे रखा है 21 एंड लिखा है कि इफ़ f(x) इज कंटिन्यूअस देन फाइंड a एंड b। अपन को बोला है कि ये जो गिवन फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है तो अपन को a और b का वैल्यू फाइंड करना है। तो कंटिन्यूटी का डेफिनेशन क्या बोलता है अपन को, कंटिन्यूटी का डेफिनेशन अपन को बोलता है कि LHL = RHL = वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो अपन क्या कर लेंगे, अब देखो यहाँ पे अपन किस किस पे चेक करेंगे। मैंने पहले बता रखा है तुम्हें कि जहाँ पे फंक्शन का डेफिनेशन चेंज होगा यानी कि जहाँ पे इनइक्वालिटी आ जाएगी जिस पॉइंट पे, अपन उस पॉइंट पे चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखो 2 पे भी एक इनइक्वालिटी बन रही है और 10 पे भी इनइक्वालिटी बन रही है। अगर तो मेरे को क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, भाई डिसकंटिन्यूटी कहाँ कहाँ पॉसिबल है, जहाँ पे डेफिनेशन चेंज होता है। लेकिन अपन को गिवन है कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। इसका मतलब 2 और 10 पे भी फंक्शन क्या रहा होगा, कंटिन्यूअस रहा होगा। तो मैं क्या करूँगा, 2 पे कंटिन्यूटी चेक करके डेफिनेशन अप्लाई कर दूंगा और 10 पे कंटिन्यूटी को डेफिनेशन अप्लाई कर दूंगा। तो उससे अपने पास में क्या बनेगा, a और b में क्या बन जाएगा, 2 इक्वेशन बन जाएगी। दोनों इक्वेशन को अपन सोल्व कर लेंगे और a और b का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो मैं पहले चेक कर रहा हूँ, इसमें पहला अपन चेक कर लेते हैं कंटिन्यूटी एट x = 2। तो देखिए LHL की बात करता हूँ तो लिमिट x टेंस टू 2 माइनस f(x)। अब लेस देन वाला पोर्शन आएगा उसके लिए अपन लेफ्ट हैंड में निकालते हैं। तो 2 पे लेस देन वाला पोर्शन कितना है अपने पास, फंक्शन का वैल्यू क्या है 5 है। तो लिमिट x टेंस टू -5 और कांस्टेंट का लिमिट क्या आएगा अपने पास में, कांस्टेंट आ जाएगा तो 5 आ जाएगा। फिर बात कर लेते हैं अपन राइट हैंड लिमिट की, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस f(x), लिमिट x टेंस टू 2 प्लस। देखो अपने पास में ग्रेटर देन 2 से बड़े के लिए, तो ये वाला पोर्शन आ रहा है अपने पास में 2 से बड़े के लिए और इसके रेस्पेक्ट में फंक्शन क्या है अपने पास में ax + b। तो फंक्शन आ जाएगा ax + b। जब मैं इसमें x का वैल्यू पुट करूंगा तो ये क्या बन जाएगा अपने पास में 2a + b। फिर अपन बात कर लेते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन की। देन वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या बनेगा अपने पास में f(2) पे चेक कर रहे हैं। अब देखो इक्वल टू का साइन कितना कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है अपने पास में। तो इक्वल टू का साइन में अपने पास में फंक्शन का वैल्यू कितना आ रहा है 5 आ रहा है। तो ये लो ये 5 आ जाएगा अपने पास। अब कंटिन्यूटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अपन को क्या करना है इसके अंदर, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या करना अपन को, LHL = RHL = वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो LHL कितना आ जाएगा अपने पास में 5, RHL कितना अपने पास में 2a + b और वैल्यू ऑफ फंक्शन भी कितना है 5 है। तो अपने पास यहाँ पे a और b में एक इक्वेशन आ जाएगा कि 2a + b = कितना है अपने पास में 5। ये अपने पास में एक इक्वेशन आ जाएगा। अब दूसरा इक्वेशन कहाँ से आएगा, जब यही वाला पोर्शन अपन किस में करेंगे, x = 10 के लिए जब यही पूरा का पूरा काम क्या करेंगे अपन तो a और b में क्या आ जाएगा अपने पास में एक और इक्वेशन। कंटिन्यूटी की बात करते हैं अपन x = 10 पे। तो यहाँ से मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेता हूँ पहले। तो LHL अपने पास में बन जाएगा लिमिट x टेंस टू 10 माइनस f(x). अब 10 पे लेस देन वाला पोर्शन कौन सा आ रहा है, इसके रेस्पेक्ट में फंक्शन आ रहा है अपने पास ax + b। तो फंक्शन में लिख देंगे अपन लिमिट x टेंस टू 10 माइनस ax + b। और जब मैं x का वैल्यू 10 पुट करूँगा यहाँ पे तो ये बन जाएगा अपने पास में 10a + b। RHL की बात करते हैं तो RHL में क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंस टू
10 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 10 प्लस, तो ग्रेटर देन वाला पोर्शन कौन सा आ रहा है, ग्रेटर देन इसके अंदर आ रहा है और इसके रेस्पेक्ट में फंक्शन का वैल्यू क्या है 21, तो ये आ जाएगा अपने पास में कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का लिमिट कितना आएगा अपने पास में, कांस्टेंट ही आएगा। बात कर लेते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन की, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना बनेगा भाई, एफ ऑफ 10, और 10 पे फंक्शन का वैल्यू इक्वल टू का साइन यहाँ पे, तो इसी से आ जाएगा अपने पास, मतलब कितना आ जाएगा 21। वही कंटिन्यूटी की डेफिनेशन से मैं क्या कर लूँगा, एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो एल एच एल बनेगा अपने पास में 10a प्लस बी, आर एच एल बन गया अपने पास में कितना 21, और वैल्यू ऑफ फंक्शन भी कितना आ गया 21, तो अपने पास में एक इक्वेशन ये और बन गई। अब जब ये एक और इक्वेशन बन गई अपने पास में, तो मैं दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेता हूँ। इससे पहले वाली इक्वेशन क्या बनी थी अपने पास में, 2a प्लस बी इक्वल टू कितना था अपने पास में 5। अब दोनों को सोल्व करूँगा तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल देता हूँ और इसको सेकंड इक्वेशन बोल देता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर रहा हूँ, तो फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करेंगे तो ये बनेगा 8a, और ये कितना बन जाएगा 16। तो यहाँ से मैं सोल्व करूँगा तो एक का वैल्यू आ जाएगा अपने पास में कितना 2, और एक का वैल्यू किसी में भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, जैसे इसमें मैंने पुट करा तो ये बन जाएगा 4 प्लस बी इक्वल टू 5, तो यहाँ से b का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। इसका मतलब अपने पास में क्या हो जाएगा कि अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस है तो अपने पास में ये आ जाएगा a का वैल्यू 2 होगा और b का वैल्यू 1। जब भी ऐसे इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन आएंगे अपने पास में और किसी भी कांस्टेंट का कोई वैल्यू पूछ रहा होगा अपन से, a हो सकता है, b हो सकता है, k दे सकता है, कुछ भी लैम्डा दे सकता है, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, वही कंटिन्यूटी का डेफिनेशन कि एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। यहाँ पे दो वेरिएबल थे और दोनों वेरिएबल को फाइंड करने के लिए अपने पास में दो इक्वेशन आ जाएगी, क्योंकि दो पॉइंट पे यहाँ पे इनइक्वालिटी बन रही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन मेरे हिसाब से तुम लोग कर सकते हो। मूव करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल क्या बोल रहा है अपन को कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। फंक्शन क्या है, x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस है और फंक्शन का वैल्यू है a साइन पाई बाई 2 ऑफ x प्लस 1 व्हेन x लेस देन इक्वल टू 0 एंड 10x माइनस साइन x अपॉन x क्यूब व्हेन x ग्रेटर देन 0। तो इसमें क्या करेंगे अपन को, 0 पे कंटिन्यूटी वाला फंडा लगा लेते हैं। अब देखो यहाँ पे वेरिएबल अपने पास में किसका वैल्यू फाइंड करना है अपने पास में a, तो एक ही का वैल्यू फाइंड करना है अपन को, तो एक ही इक्वेशन चाहिए, तो एक इक्वेशन आ जाएगी अपने पास में। जब एल एच एल यहाँ से आ जाएगा अपने पास में लेस देन है, फंक्शन का वैल्यू भी यहीं से आ जाएगा अपने पास में और राइट हैंड लिमिट यहाँ से आ जाएगी। तो मैं बात करता हूँ सबसे पहले एल एच एल की, तो एल एच एल निकालूंगा मैं किस पे, 0 पे, तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस फंक्शन क्या है अपना a इंटू साइन पाई बाई 2 ऑफ x प्लस 1। देखो इसमें कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म जैसा कुछ बन नहीं रहा, तो मैं क्या कर दूंगा, x का डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दूंगा इसके अंदर। तो जैसे ही मैं इसके अंदर 0 पुट करूंगा तो ये 0 प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 कितना बन जाएगा, साइन पाई बाई 2। तो ये बन जाएगा अपने पास में a साइन पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 का वैल्यू जानते हो तुम कितना होता है, 1 होता है। तो ये बन जाएगा अपने पास में a इंटू 1, मतलब a वैल्यू आ जाएगा इसका। इसके बाद में अगर मैं बात करूं फंक्शन की वैल्यू की बात कर लेता हूं, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन भी यहीं से आएगा। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन का मतलब f ऑफ 0, तो इक्वल टू का साइन यहीं पे है, तो इसी में मैं पुट कर दूंगा। तो फिर से इसके अंदर 0 पुट करूंगा तो वही a साइन पाई बाई 2 बनेगा, और साइन पाई बाई 2 कितना होता है, 1 होता है। तो इसका वैल्यू भी कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। अब अपन बात करते हैं इसमें राइट हैंड लिमिट की। तो राइट हैंड लिमिट में क्या बनेगा, देखो आर एच एल लिमिट x टेंस टू 0 प्लस फंक्शन आ जाएगा अपने पास में क्या, 10x, क्योंकि ग्रेटर देन है, तो 10x माइनस साइन x अपॉन x क्यूब। अब देखो लिमिट जो है वो 11th क्लास में अपन पढ़ चुके हैं,
और इसमें क्या बन रहा है देखो, अगर मैं डायरेक्ट इसका वैल्यू पुट कर रहा हूँ तो ये tan 0 का वैल्यू 0, sin 0 का वैल्यू 0, तो न्यूमरेटर बन गया 0, और x को अगर 0 पुट करूँगा तो ये भी क्या बन जाएगा 0, तो ये 0/0 फॉर्म बन रहा है अपने पास में। तो मैं क्या करूँगा इसके अंदर, इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, जो अपने पास में tan दे रखा है उस tan को मैं किस में कन्वर्ट कर दूंगा, sin अपॉन cos में, और फिर इसको रिजोल्व करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि लिमिट x टेंस टू 0 प्लस इसको लिखेंगे अपन sin अपॉन cos माइनस sin अपॉन x क्यूब। इसको आगे अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये बन जाएगा अपने पास में लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, देखो इसको अपन एलसीएम लूँगा मैं, इसमें cos x एलसीएम आएगा तो ये बन जाएगा इधर sin x इंटू cos x, तो ये बनेगा sin x माइनस sin x इंटू cos x, और नीचे डिनोमिनेटर में एक तो x क्यूब ये और एक इसका एलसीएम लिया था वो, तो ये बन जाएगा cos x इंटू एक्स क्यूब। ठीक है, अब देखो ऊपर sin x में कॉमन ले लेता हूँ, तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस sin x जैसे ही अपन ने कॉमन लिया यहाँ तो बन जाएगा 1 और यहाँ बच जाएगा cos, तो ये बन जाएगा 1 माइनस cos x और नीचे बन जाएगा x क्यूब इंटू cos x। ठीक है, अब देखो 1 माइनस cos x का फॉर्मूला अपन जानते हैं, 1 माइनस cos x क्या होता है 2 sin स्क्वायर x/2, तो 1 माइनस cos x बन जाएगा अपने पास में 2 sin स्क्वायर x/2। इसकी जगह मैं ये पुट कर देता हूँ, देखो इसको मैंने साइन में पुट करने का मतलब ये है कि अपन को पता है कि sin x अपॉन x का जो वैल्यू होता है, मतलब लिमिट x टेंस टू 0 sin x अपॉन x का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है 1 होता है, तो उस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ मैं। बाकी डायरेक्ट अगर वैल्यू पुट कर दोगे तो वही इनडिटरमिनेट फॉर्म बना रहेगा। तो लिमिट का मतलब क्या है, उसको रिजोल्व करने के लिए, उसका वैल्यू निकालने के लिए तो अपन सिंप्लीफाई करते हैं। डायरेक्ट वैल्यू पुट करना का मतलब तो फिर वही हो गया कि अपन डायरेक्ट फंक्शन का वैल्यू निकाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट फंक्शन का वैल्यू नहीं आ सकता अपने पास में, क्योंकि इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है। तो अपन क्या निकालेंगे, इसका एक अप्रोचिंग वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि एक्स किसको टेंड कर रहा है 0 को। मैंने क्या करा है कि 1 माइनस cos x की जगह यहाँ पे पुट कर दिया है 2 sin स्क्वायर x/2, तो यहाँ पे sin x है, यहाँ पे 2 sin स्क्वायर x/2 x क्यूब और cos x। अब देखो अगर मेरे को sin x अपॉन x वाला फॉर्म कन्वर्ट करना है तो देखो sin का एक पावर तो ये आ रहा है, sin का एक 2 पावर ये आ रहे हैं, यानी कि टोटल sin की कितनी पावर आ गई 3 पावर। इसका मतलब अपने पास में नीचे क्या चाहिए, x में भी क्या चाहिए x क्यूब, जो कि ऑलरेडी है अपने पास में। तो मैं इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से लिख देता हूँ। देखो 2 तो क्या आ जाएगा कांस्टेंट है, तो मैं इसको बाहर लिख लेता हूँ। तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस ये बन जाएगा अपने पास में sin x, और इसका जो एक x है वो मैं इसके नीचे लिख देता हूँ। फिर ये आ जाएगा अपने पास में sin स्क्वायर x/2, इसका स्क्वायर है, तो बाकी जो x का 2 पावर बचा है वो मैं इसके नीचे लिख देता हूँ। और ये यहाँ पे जो अपने पास में cos x बच गया उसको मैं ऐसा लिख देता हूँ। देखो ये तो sin x अपॉन x सीधा सीधा 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है अपने पास में अंदर, भाई जो साइन के अंदर आएगा वो का वही नीचे होना चाहिए। तो ये क्या है अपने पास में अंदर x/2, ठीक है, और इसका क्या है स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर नीचे आना चाहिए, यानी कि x/2 का स्क्वायर का मतलब x²/4 आना चाहिए। तो यहाँ पे x² तो है लेकिन 4 नहीं है, तो 4 के लिए मैं क्या कर देता हूँ, उसको ये लो 4 मैंने यहाँ पे डाल दिया, और इसको बैलेंस करने के लिए मैंने 4 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया। भाई समझ रहे हो ना, अपन ने लिमिट में ऐसे तो सोल्व करते थे कि इसमें अगर यहाँ पे मान लो क्यूब होता तो फिर इसका मैं क्यूब से मैं डिवाइड करता, यानी कि x³/8 से डिवाइड करता है इसके अंदर। तो अब देखो ये क्या बन जाएगा, इसका वैल्यू 1 बन जाएगा, इसका वैल्यू 1 बन जाएगा, और cos 0 का वैल्यू तो अपन जानते हैं वो 1 ही होगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो देखो 2 × 4 ये तो बन जाएगा अपने पास में 8,
और इसको मैं लिख देता हूँ लिमिट x टेंस टू 0 प्लस ये बन जाएगा अपने पास में साइन x अपॉन x, ये बन जाएगा अपने पास में साइन स्क्वायर x अपॉन 2 और मैं इसको लिख देता हूँ x अपॉन 2 का स्क्वायर और ये बन जाएगा 1 अपॉन कोस x। अब क्या कर देता हूँ मैं लिमिट का वैल्यू पुट कर देता हूँ, यानी कि x टेंस टू 0 पुट कर देता हूँ। तो जैसे ही ये x टेंस टू 0 होगा ये 1 बन जाएगा, ये क्या बनेगा 1 का स्क्वायर बन जाएगा, मतलब 1 ही बनेगा। और ये cos 0 ये भी कितना रहेगा 1, तो और ये मल्टीप्लाई में कितना है 8, तो 8 इंटू ये 1 इंटू ये 1 का स्क्वायर इंटू ये cos 0 वाला भी कितना बन जाएगा 1 बन जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा अपने पास में कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। इसका जो वैल्यू आएगा अपने पास में कितना आ जाएगा 8 आ गया। यानी कि अपने पास में देखो राइट हैंड लिमिट का जो वैल्यू आएगा वो 8 आ गया। LHL अपन पहले फाइंड कर चुके हैं, वो कितना आया था अपने पास में LHL अपन फाइंड कर चुके हैं, वो क्या आया था अपने पास में a आया था, और वैल्यू फंक्शन भी अपने पास में क्या आया था a आया था। और राइट हैंड लिमिट कितना आ रहा है अपने पास में 8 आ रहा है। तो कंटिन्यूटी के डेफिनेशन के हिसाब से अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस रहा होगा तो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। इसका मतलब यहाँ से क्या आ जाएगा कि a का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? वही कहानी है अपने को इसके अंदर भी कि लिमिट का वैल्यू अगर अपने पास में आ गया, LHL आ गया, RHL आ गया और वैल्यू ऑफ फंक्शन आ गया, और फंक्शन के बारे में दे रखा है कि कंटिन्यूस है, तो उन तीनों वैल्यू को इक्वल कर देंगे। वहाँ से अपने पास में जिसका भी वैल्यू पूछ रहा होगा उसके लिए या तो कोई इक्वेशन बन जाएगा या फिर उसका डायरेक्ट वैल्यू। एग्जाम्पल अपना क्या है कि इफ़ f ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस मॉड ऑफ x प्लस 1 देन फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कि फंक्शन कहाँ कहाँ पे डिसकंटिन्यूस है उसके बारे में चेक करना है। तो देखो यहाँ पे अपने पास में आ क्या रहा है मोड फंक्शन, और यहाँ पे डबल मोड आ रहा है। तो डबल मोड के लिए अपन को देखो मोड फंक्शन को क्या होता है, जब भी मोड फंक्शन अपन को दिखता है अपन को क्या करना पड़ेगा, उसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो अपन ने जब फंक्शन में मैंने बताया भी था कि मोड फंक्शन को कैसे ब्रेक करते हैं, और अगर डबल मोड फंक्शन आ जाए अपने पास में तो उसको कैसे ब्रेक करते हैं वो मैं बता देता हूँ। देखो अपने पास में पहले देखो मोड वाले बॉक्सेस देख लो, दो आ रहा है, एक आ रहा है मोड ऑफ x और एक आ रहा है मोड ऑफ x प्लस 1। इनको क्या करो इंडिविजुअली क्या करो, इन दोनों बॉक्सेस को 0 करो। तो जब इसको मैं 0 करूँगा तो मेरे पास में आएगा x इक्वल टू 0, और जब मैं इसको 0 करूँगा तो मेरे पास में x का वैल्यू आएगा -1। अब अपन को क्या करना है, इसको ब्रेक करना है इंटरवल में। इंटरवल में देखो कैसे ब्रेक करेंगे अपन, पहले ये देख लो कि इनमें से छोटा कौन सा है, तो -1 छोटा है और 0 बड़ा है। तो जो छोटा है एक इंटरवल तो अपन उससे छोटा बनाएंगे, छोटे से छोटा वाला इंटरवल, और एक इंटरवल बढ़ाएंगे अपन बड़े से बड़ा वाला इंटरवल, और एक इंटरवल अपने पास में बनेगा दोनों के बीच की वैल्यू का इंटरवल। अब देखो कैसे भाई, एक छोटा नंबर है अपने पास, ये छोटा नंबर है अपने पास में -1, तो इससे छोटा यानी कि लेस देन इक्वल टू -1। एक बना लो अपने पास में कौन सा, बड़े से बड़ा वाला, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि इसको ग्रेटर देन रखना है, बड़े को ग्रेटर देन, छोटे को लेस देन, और एक इंटरवल बनानेंगे दोनों के बीच का वैल्यू, यानी कि -1 to 0, -1 to 0, ऐसे अपन ब्रेक करेंगे। फिर से मैं बता देता हूँ कि दोनों बॉक्सेस को 0 करेंगे, वहाँ से x का वैल्यू फाइंड करेंगे। जो छोटा वैल्यू आएगा उससे लेस देन वाला एक इंटरवल, जो बड़ा वैल्यू आएगा उससे ग्रेटर देन वाला एक इंटरवल, और एक इंटरवल बनेगा अपने पास में दोनों के बीच की वैल्यू का इंटरवल। यानी कि जब डबल मोड आएगा तो अपने पास में 3 इंटरवल बन जाएंगे, यानी कि 3 इनइक्वालिटी बन जाएगी। अब देखो इसमें कि फंक्शन का वैल्यू क्या आएगा उसको चेक करने के लिए देखो अपन को पता है, अपन ने सीखा है कि जो मोड ऑफ x है वो 2 टाइप से ब्रेक होता है। एक तो x आता है कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, यानी कि इसके अंदर की कहानी क्या हो, पॉजिटिव या 0 हो तो वो एज इट इज़ बाहर आ जाता है।
और अगर अंदर वाली कहानी यानी कि मोड के अंदर की कहानी अगर निगेटिव बन रही है, एक्स लेस देन 0 आ रहा है, तो ये क्या बन जाएगा -x। ये फंक्शन में आप लोगों ने अच्छे से पढ़ रखा होगा और मैं फिर से एक बार बता ही चुका हूँ कि जब मोड के अंदर की कहानी अगर पॉजिटिव आ रही है इसका मतलब वो एज इट इज़ बाहर आएगा, और मोड के अंदर की कहानी अगर निगेटिव आ रही है तो उसका निगेटिव करके बाहर आएगा, यानी कि x का क्या बन जाएगा -x। तो इसमें एक बार चेक कर लो, जैसे लेस देन इक्वल टू -1 है तो यहाँ से एक वैल्यू देख लो कि -1 से छोटा कोई वैल्यू, -1 से छोटा वैल्यू मैं देख लेता हूँ जैसे -2, तो इसमें मैं पुट करूँगा x की जगह -2, तो ये क्या आ रहा है अंदर निगेटिव आ रहा है। तो जब निगेटिव आता है तो इसका निगेटिव ओपन होता है, यानी कि मोड ऑफ x क्या बनेगा -x। इसमें पुट करोगे तो -2, तो -2 + 1 कितना बनेगा -1। तो ये भी क्या आएगा अपने पास में पूरा का पूरा निगेटिव आएगा, यानी कि आ जाएगा -x -1। फिर अपन पुट कर लेते हैं -1 और 0 के बीच का कोई वैल्यू, -1 और 0 के बीच का कोई वैल्यू, जैसे मान लिया कि मैंने -0.5, तो -0.5 इसमें पुट करूँगा तो माइनस ही रहेगा वो, इसका मतलब निगेटिव बन रहा है अंदर, तो ये बनेगा -x। इसमें मैं -0.5 पुट करूँगा तो -0.5 + 1 कितना बनेगा 0.5, तो 0.5 क्या होता है पॉजिटिव, इसका मतलब ये एज इट इज़ आ जाएगा, यानी कि x + 1। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की बात कर लेते हैं, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में कोई भी वैल्यू जैसे 1 पुट कर लेता हूँ, 1 पुट करा तो ये अंदर की कहानी क्या है पॉजिटिव, तो ये एज इट इज़ बाहर आ जाएगा। 1 इधर पुट करूँगा तो 1 + 1 कितना बनेगा 2, तो ये भी क्या आ रहा है पॉजिटिव, इसका मतलब ये एज इट इज़ बाहर आ जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लो कि अपन क्या करेंगे, ये इंटरवल में ब्रेक कर लेंगे। ठीक है, इंटरवल में ब्रेक करने के बाद में भाई इस फंक्शन का क्या साइन आएगा, क्योंकि मोड का साइन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइन आ सकता है ना अंदर। भाई जैसे मैं बात करूं कि -2 का मोड भी कितना होता है 2 होता है, और 2 का मोड भी कितना होता है 2 होता है। लेकिन अगर मैं सिर्फ ये वाली वैल्यू देख रहा हूँ कि इसका मोड जो है, किसी का मोड जो है वो 2 आया है, तो मैं बता नहीं सकता कि वो -2 का मोड 2 आया है या 2 का मोड 2 आया है, तो मेरे को दोनों कंडीशन लेना पड़ेगा, यानी कि वो +2 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है। तो अपन ने क्या करा इसके अंदर, इस इंटरवल में वैल्यू पुट करके देख लिया, जिसका साइन पॉजिटिव आएगा वो एज इट इज आ जाएगा, जिसका साइन निगेटिव आएगा वो उसका निगेटिव बन के बाहर आ जाएगा। तो ये फंक्शन को अपन ने जब ब्रेक किया तो ये फंक्शन अपने पास में बन जाएगा, देखो -x बनेगा, इसकी वजह से ये +x बन जाएगा कैंसिल, और ये +1, तो यहाँ पे सिर्फ आ जाएगा अपने पास में 1। कब, जब x <= -1। फिर ये बन जाएगा -x, इसको ओपन करेंगे -x, तो -x और -x कितना बन जाएगा -2x, और ये कितना बन जाएगा -1। इसको सोल्व करेंगे तो ये बनेगा x -x, तो x से कैंसिल हो जाएगा, और ये बन जाएगा बाहर आके -1। ये इंटरवल में बन रहा था -1 to 0, और ये बन रहा है अपने पास में x <= 0। अब देखो फाइनल, अभी अपन ने जो एग्जाम्पल करे थे उनमें तो अपन को ऐसा फंक्शन दे रखा था, लेकिन मोड फंक्शन आ गया तो फिर अपन को उसको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, और कैसे कन्वर्ट करते हैं वो अपन डिस्कस कर चुके हैं। अब ये फंक्शन आ गया, अब इसके लिए अपन को बोला है कि डिसकंटिन्यूटी पॉइंट जहाँ पे होंगे उन पॉइंट्स के बारे में बताना है। तो अपन को पता है कि जहाँ पे डेफिनेशन चेंज होता है, यानी कि जहाँ पे इनइक्वलिटी बनती है वहीं पे डिसकंटिन्यूटी हो सकती है। तो देखो कहाँ कहाँ पे बन रही है, एक तो -1 पे बन रही है और एक 0 पे बन रही है। तो अपन को -1 और 0 पे इसकी कंटिन्यूटी को चेक करना है। तो देखो चेक करने का वही वाला फंडा अपने पास में, LHL, RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो पहली बात कर लेता हूँ मैं, कंटिन्यूटी एट x = -1। LHL फाइंड करता हूँ मैं, तो लिमिट x टेंस टू -1 ऑफ माइनस, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट है। फंक्शन क्या आएगा देखो,
-1 से छोटे के लिए फंक्शन कौन सा है, -1 से छोटा वाला केस कौन सा बन रहा है, ये बन रहा है। तो ये कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। और कांस्टेंट की लिमिट कितनी हो जाएगी, कांस्टेंट ही हो जाएगी, 1 आ जाएगी। RHL की बात कर लेते हैं अपन। तो RHL में क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू -1 प्लस, तो x अपने पास में -1 पे ग्रेटर देन पे फंक्शन कौन सा दे रखा है, ये दे रखा है। तो ये फंक्शन लिख दूंगा मैं -2x -1। इस पे जैसे ही मैं -1 पुट करूंगा तो -1 से ये बन जाएगा अपने पास में प्लस का 2 -1 कितना रह जाएगा अपने पास में 1। और इसका वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन कितने पे, जहाँ पे इक्वल टू का अपन को साइन दिखेगा वहीं पे अपन फंक्शन का वैल्यू आ जाएगा। तो इक्वल टू का साइन कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। तो ये आ जाएगा अपने पास में कितना, 1। देखो LHL 1 आ गया, RHL 1 आ गया और वैल्यू ऑफ फंक्शन भी 1 आ गया। और 1 क्या है, एक डेफिनेट नंबर है। इसका मतलब यहाँ पे फंक्शन में क्या आ जाएगी, कंटिन्यूटी आ जाएगी। यानी कि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, और वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। इसका मतलब कि फंक्शन इज कंटिन्यूस कहाँ पे, एट x इक्वल टू -1। यानी कि -1 पे फंक्शन ये क्या होगा अपने पास में, कंटिन्यूस होगा। तो देखो 0 पे कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे, वही 0 के लिए देखो लेस देन 0 यहाँ से आ रहा है। यानी कि अपने पास में क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट ये फंक्शन दे देगा और राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन यहाँ से आ जाएगा। तो LHL अगर मैं फाइंड करता हूँ तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, तो लेस देन 0 वाला पोर्शन ही आ रहा है। तो फंक्शन बन जाएगा अपने पास में -2x -1। जैसे ही इसके अंदर 0 पुट करूंगा मैं तो ये कितना आ जाएगा, -1। RHL की बात कर लेते हैं अपन। तो RHL में बन जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस ग्रेटर देन 0 पे फंक्शन का वैल्यू क्या आ रहा है, -1। और -1 क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का लिमिट क्या आता है, कांस्टेंट ही आएगा। वैल्यू ऑफ फंक्शन की बात कर लेते हैं। वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना बन जाएगा अपने पास में, 0 पे -1 दे रखा है। तो f ऑफ 0 कितना आ जाएगा अपने पास में, -1। तो इस केस में भी अपने पास देखो LHL RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों का वैल्यू क्या आ रहा है अपने पास में, -1 आ रहा है। और तीनों का वैल्यू इक्वल आ गया। इसका मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। कहाँ पे, -1 पे। तो अपन लिख देंगे कि फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू -1। ठीक है। लेकिन अपन को तो क्या पूछा था, डिसकंटिन्यूटी पूछा था। तो भैया अपन तो क्या कर लेते हैं, जहाँ जहाँ पे डिसकंटिन्यूस हो सकता है वहाँ पे अपन ने चेक करा। तो अपन ने -1 पे चेक करा, वहाँ पे भी कंटिन्यूस था। अपन ने 0 पे चेक करा, वहाँ पे भी कंटिन्यूस था। यानी कि जहाँ पे डिसकंटिन्यूटी की पॉसिबिलिटी थी वहाँ पे कंटिन्यूस हो गया। इसका मतलब ये जो ओवरऑल फंक्शन रहा होगा वो फंक्शन क्या बन जाएगा, कंटिन्यूस बन जाएगा। इसका मतलब डिसकंटिन्यूटी पॉइंट इसके अंदर होंगे ही नहीं। तो नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी पॉइंट को मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी पॉइंट्स होंगे वो इसके अंदर क्या होंगे, 0। मूव करते हैं अपन क्या बात कर रहे हैं, अभी कंपोजिट फंक्शन की बात कर रहे हैं। कंपोजिट फंक्शन का मतलब जानते ही हो, जैसे मान लो कि f ऑफ x अपन को दे रखा है कितना, f ऑफ x अपन को दे रखा है 10x और g ऑफ x अपन को दे रखा है कितना, x² मान लेता हूँ। ठीक है। तो अपन ने 11th क्लास में पढ़ा है कि f ऑफ g ऑफ x कैसे निकालते हैं अपन। f ऑफ g ऑफ x को मैं ऐसा बोल सकता हूँ, f ऑफ g ऑफ x क्या है, एक तरीके से कंपोजिट फंक्शन है। तो f ऑफ g ऑफ x को मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, देखो पहले तो इनका डेफिनेशन समझो कि f ऑफ x का मतलब क्या है कि ये जो अंदर कहानी आ रही है वो 10 के अंदर आना चाहिए। g ऑफ x का मतलब क्या है कि g के अंदर की जो कहानी है उसका स्क्वायर है। इसका मतलब अब देखो f के अंदर क्या आ रहा है अपने पास में, g ऑफ x। इसका मतलब क्या है ये कि, और फंक्शन क्या है, f ऑफ x क्या बता रहा है कि ये जो अंदर आ रहा है उसको 10 के अंदर लेना है, और इसके अंदर क्या आ रहा है, g। तो ये बन जाएगा 10 ऑफ g ऑफ x। और g ऑफ x का वैल्यू क्या है अपने पास में, x²। तो इसका वैल्यू आ जाएगा अपने पास में कितना, 10x²। मान लो अपन को g ऑफ f ऑफ x निकालना है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ,
अब देखो g का डेफिनेशन क्या आ रहा है कि g के अंदर जो है उसका स्क्वायर है, तो g के अंदर यहाँ पे कौन है, f ऑफ x, इसका मतलब f ऑफ x का स्क्वायर आएगा। और f ऑफ x का वैल्यू क्या है अपने पास में, tan x है, तो tan x यहाँ पे पुट कर दूंगा तो tan x का स्क्वायर मतलब क्या बन जाएगा, tan स्क्वायर x। ऐसे अपन कंपोजिट फंक्शन निकाल सकते हैं, यानी कि f ऑफ g ऑफ x भी हो सकता है वो, या फिर g ऑफ f ऑफ x भी बोल सकते हैं इसको। देखो कंपोजिट फंक्शन में क्या होता है कि अगर दो फंक्शन का अपन को कंपोजिशन दे रखा है तो उसकी कंटिन्यूटी अपन कैसे चेक करते हैं। अब जरूरी नहीं है कि एक तो तरीका वही है अपना कि LHL, RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाल के कर सकते हैं। एक तरीके से इसको अपन थ्योरम से समझ सकते हैं, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि कंपोजिट फंक्शन का ये एक प्रॉपर्टी बोल सकता हूँ। तो देखो ये थ्योरम क्या बोलता है कि सपोज f ऑफ x एंड g ऑफ x आर रियल वैल्यूड फंक्शन। f ऑफ x एंड g ऑफ x जो है वो अपने पास में क्या है, रियल वैल्यूड फंक्शन है। रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब x की जिसका जो वैल्यू आएगा f ऑफ x और g ऑफ x वो एक डेफिनेट वैल्यू आएगा, मतलब एक रियल नंबर आएगा। सच दैट f ऑफ g ऑफ x इज डिफाइंड एट x इक्वल टू c। ये इस हिसाब से f ऑफ x और g ऑफ x अपन को दे रखे हैं कि कोई भी x इक्वल टू सी का कोई भी रियल नंबर हो सकता है। x इक्वल टू सी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। उस पर क्या है, ये डिफाइंड है। डिफाइंड का मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं पे ये इन्फिनिटी बन रहा है, माइनस इन्फिनिटी बन रहा है, या 0/0 फॉर्म ऐसा कुछ बन रहा है अपने पास में। एक रियल वैल्यू दे रहा है अपन को। और साथ में एंड इफ f ऑफ x इज कंटिन्यूस एट g ऑफ c, f जो है वो कंटिन्यूस है अपने पास में कहाँ पे, g ऑफ c। g ऑफ c का मतलब क्या हो जाएगा कि ये फंक्शन है अपने पास में g ऑफ x। x का कुछ मैं वैल्यू पुट करूँगा इसके अंदर, तो जो वैल्यू आएगा वही तो g ऑफ c है। तो कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा, उस कांस्टेंट वैल्यू पे ये फंक्शन क्या है अपने पास में, कंटिन्यूस है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि f ऑफ g ऑफ x भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। कहाँ पे, x इक्वल टू c पे। एक बार फिर समझ लो कि f ऑफ x और g ऑफ क्या दे रखा है अपन को, रियल वैल्यूड फंक्शन दे रखा है। और मान लेते हैं कि अपन जरूरी नहीं हमेशा f ऑफ g और g ऑफ डिफाइन हो, लेकिन इसमें दे रखा है कि अगर f ऑफ g ऑफ x जो क्या है, डिफाइन है कहाँ पे, एक x इक्वल टू c पे। और अगर f ऑफ x कंटिन्यूस है कौन से पॉइंट पे, g ऑफ c पे, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ। अपन को चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी LHL और RHL से, मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि हाँ f ऑफ g ऑफ x भी क्या है अपने पास में, इस पर्टिकुलर पॉइंट x इक्वल टू c पे क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। इसको देखो मैं एक एग्जाम्पल से समझा दे। अपने पास में क्या है, एक f ऑफ x इक्वल टू दे रखा है cos ऑफ x स्क्वायर, और उसके बारे में बोला है कि चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। अब देखो इसके अंदर एक तरीके से दो फंक्शन है, कौन सा, एक तो cos है और एक कौन सा है, x स्क्वायर। इन दोनों का क्या दे रखा है अपन को, इन दोनों का कंपोजिट फंक्शन दे रखा है। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों फंक्शन को एक बार सेपरेट करके लिखता हूँ। तो सेपरेट करके मैं लिख लेता हूँ, जैसे g ऑफ x को तो मैं मान लेता हूँ क्या, cos x। एक फंक्शन मान लिया मैंने g ऑफ x, वो तो हो जाएगा cos। और दूसरे फंक्शन को मैं h ऑफ x बोल देता हूँ, वो क्या हो जाएगा अपने पास में, x स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा अपने पास में, x स्क्वायर। ठीक है, देखो इसके अंदर g ऑफ h ऑफ x अगर मेरे को निकालना है तो g ऑफ h ऑफ x का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, g ऑफ h ऑफ x। g का डेफिनेशन क्या आ रहा है कि इसके जो अंदर है वो cos के अंदर आना चाहिए, यानी कि इसके अंदर क्या है अपने पास में h ऑफ x, तो ये cos के अंदर आ जाएगा, यानी कि cos ऑफ h ऑफ x लिख दूंगा मैं इसको। और h ऑफ x का वैल्यू क्या आ रहा है अपने पास में, x स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब ये कितना बन जाएगा अपने पास में, cos ऑफ x स्क्वायर। और ये cos ऑफ x स्क्वायर ही तो क्या है अपना f ऑफ x है। तो ये चीज़ तो मैंने इसलिए लिखी है ये बताने के लिए कि ये क्या है, दो अलग अलग फंक्शन का क्या है, कंपोजिट फंक्शन है ये। यानी कि इसको मैंने ब्रेक कर लिया कि g ऑफ x ये है और h ऑफ x ये है। अब थ्योरम के हिसाब से क्या होना चाहिए अपने पास में कि x इक्वल टू c पे, x इक्वल टू c पे अपने पास में देखो, जैसे मैं अब यहाँ पे सिर्फ चेक द कंटिन्यूटी की बात कर रहा है,
तो जो x इक्वल टू सी लूँगा मैं, वो क्या लूँगा, पूरा का पूरा रियल नंबर लेना पड़ेगा मेरे को, पूरा का पूरा रियल नंबर लेना पड़ेगा, क्योंकि चेक द कंटिन्यूटी का मतलब यही होता है कि पूरे के पूरे अपन को इसमें क्या देखना है, इसके डोमेन में देखना है। और इसका डोमेन क्या है अपने पास में भाई, x का वैल्यू तुम कुछ भी पुट करो, कोस के अंदर कुछ भी पुट करो, उसका वैल्यू क्या आएगा, -1 to 1 के बीच में ही आएगा। तो उसका डोमेन पूरा का पूरा क्या है, रियल नंबर। तो x इक्वल टू सी एंड c बिलोंग्स टू r। अब देखो इसके अंदर अपन ने बोला था कि ये वाला फंक्शन पे की वैल्यू पे ये क्या होना चाहिए, अपने पास में कंटिन्यूस होना चाहिए। कौन, g ऑफ x। कैसे भाई, देखो इसमें सीधा सीधा मतलब ये समझो कि अपने पास में क्या आ रहा है, ये आ रहा है g ऑफ h ऑफ x। x का वैल्यू मैं क्या पुट करूँगा, रियल। इसके अंदर देखो x का वैल्यू अगर मैं कुछ भी पुट करूँगा तो h ऑफ x क्या आएगा, इफ x बिलोंग्स टू r देन h ऑफ x क्या बनेगा। अगर इसके अंदर मैं पूरा का पूरा कोई भी रियल नंबर पुट कर रहा हूँ तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर। और किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है या फिर पॉजिटिव रहा होगा, यानी कि सारे के सारे पॉजिटिव नंबर आ जाएंगे एंड 0 आ जाएगा। ओवरऑल मैं ऐसे कह सकता हूँ कि 0 से इन्फिनिटी के बीच में वैल्यू रहा होगा। तो ये h ऑफ x क्या है अपने पास में, 0 टू इन्फिनिटी बिलोंग करेगा। ठीक है, अगर मैं क्या कर रहा हूँ, इसका वैल्यू क्या आ रहा है अपने पास में, एक तरीके से ये पूरा का पूरा जो यहाँ पे c आना चाहिए था अपने पास में, वो क्या आ गया, इसके लिए g के लिए अपन बात कर रहे थे g ऑफ c की, तो यहाँ पे h ऑफ x क्या बन गया, पूरा का पूरा c, और c क्या आ गया अपने पास में यहाँ पे 0 टू इन्फिनिटी। अगर मैं इसमें g में, g कौन है ये, g में अगर मैं 0 टू इन्फिनिटी में डाल रहा हूँ, तो अगर मैं कोस के अंदर पॉजिटिव नंबर डाल रहा हूँ तो अपने पास में क्या आएगा, इसका एक रियल वैल्यू ही तो आएगा। तो अपन ने जब वहाँ पे बोला था कि g ऑफ f ऑफ x क्या होना चाहिए, एक रियल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए, और साथ में अपने पास में जो f ऑफ x होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। तो देखो कंटिन्यूस तो अपन को पता है, ये फंक्शन भी कंटिन्यूस है, कोस के ग्राफ से पता चलता है अपन को। और अपन ने वैसे बोला था कि डोमेन में जो है, अपने अपने डोमेन में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। और ये क्या है, एक तरीके से पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन भी क्या होता है, अपने डोमेन में कंटिन्यूस होता है। तो ये भी कंटिन्यूस है और ये भी कंटिन्यूस है, और इसका जो वैल्यू आ रहा है वो आएगा अपने पास में 0 टू इन्फिनिटी। और 0 टू इन्फिनिटी जब यहाँ पे आएगा g ऑफ c बन के, c बन रहा है यहाँ पे, तो g ऑफ c का वैल्यू भी क्या आएगा, एक रियल वैल्यू आएगा अपने पास में, रियल वैल्यू आएगा। इसका मतलब ये डिफाइन होगा, और डिफाइन हो गया तो थ्योरम के हिसाब से अपने पास में वहाँ पे g ऑफ f ऑफ x था, यहाँ पे g ऑफ h ऑफ x है। इसका मतलब क्या बन जाएगा कि g ऑफ h ऑफ x क्या बन जाएगा, डिफाइन भी होगा और साथ में क्या हो रहा है, कंटिन्यूस भी हो रहा है। तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि f ऑफ x बिलोंग्स टू r, h ऑफ x कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, 0 टू इन्फिनिटी, एंड f ऑफ x इज कंटिन्यूस at x, g of x, g of x is continuous at x belongs to r, and h of x is also continuous at x belongs to r। ये भी कंटिन्यूस है। तो अपने पास में देखो g ऑफ, ये जो c का वैल्यू बन रहा था, h ऑफ x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, 0 टू इन्फिनिटी बिलोंग कर रहा है। तो इसका वैल्यू अपने पास में क्या आ गया, 0 टू इन्फिनिटी, इसके अंदर पुट करेंगे तो एक रियल वैल्यू आएगा, और उसके अंदर ये क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो अपने पास में मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि g ऑफ h ऑफ x, या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ f ऑफ x इज ऑल्सो continuous at x belongs to r according to composite function theorem, according to composite function theorem।
ये ऐसा काम देखो अपन को सिर्फ बोर्ड क्लासेस में करना है, ऑब्जेक्टिव में तो अपन को डायरेक्ट ही दिख रहा है कि cos ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है अपने पास में एक तरीके से, लेकिन मैं सिर्फ इस थ्योरम को क्या कर रहा हूँ, वो वेरीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ एग्जाम्पल से कि अपन कैसे इसके अंदर यूज करते हैं कंपोजिट फंक्शन को। तो ये फंक्शन दे रखा था अपन को कंपोजिट फॉर्म में, इन दोनों को अलग करके फिर कंपोजिट निकाल के मैंने बताया कि ये दो फंक्शन क्या है, कंपोजिट हो रखे हैं, यानी कि इनका कंबाइंड फंक्शन है ये एक तरीके से। अब इसके बाद में वही थ्योरम से अपन को पता चल रहा है कि भैया आपने थ्योरम से अपन को ये चेक करना है कि ये जो अपन ने निकाला जी ऑफ एच ऑफ एक्स वो डिफाइन है कि नहीं, कहाँ पे, एच ऑफ सी पे, और सी यहाँ पे क्या है, रियल वैल्यू। तो अपन ने वही तो देखा यहाँ पे कि x बिलोंग्स टू r पे एच ऑफ एक्स का जो वैल्यू आ रहा है अपने पास में वो कितना आ रहा है, 0 to इन्फिनिटी। तो इसका मतलब जी ऑफ एच ऑफ एक्स क्या है अपने पास में, डिफाइन है। जी ऑफ एच ऑफ एक्स अपने पास में क्या है, डिफाइन है। और साथ में अपन ने ये भी बोला कि ये क्या है अपने पास में, कंटिन्यूस फंक्शन है। तो ये कंटिन्यूस फंक्शन है अपने पास में और ये जी ऑफ सी पे ये डिफाइन हो रहा है। तो थ्योरम से मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि ये जी ऑफ एच ऑफ एक्स मतलब एफ ऑफ एक्स मतलब कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, ये भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। बाकी इसको करने को अपन किससे कर सकते हैं, इसमें 0 पे अपन, अब देखो चेक द कंटिन्यूटी बोला है तो अपन मैं क्या ले लूँगा, इस पे सी पे ले लूँगा। अगर LHL RHL से निकालूंगा तो LHL अगर निकालूंगा इसका तो भी cos c स्क्वायर आएगा, RHL भी cos c स्क्वायर आएगा और अपने पास में वैल्यू फंक्शन भी cos c स्क्वायर आएगा। तो अपन उससे भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ कंपोजिट फंक्शन की जो थ्योरम दे रखी है उसको वेरीफाई करने के लिए बोल रहा हूँ मैं। और कोशिश करना कि अगर बोर्ड में क्वेश्चन आए तो इस थ्योरम से ही अपन से कंपोजिट फंक्शन का थ्योरम पढ़ा ना अपन ने, वैसे ही क्या होता है अपने पास में कि अगर एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स बोलूँ मैं, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स बोलूँ, या एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स बोलूँ, या एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, या मैं इसको नाम दे देता हूँ अलजेब्रा ऑफ फंक्शन। अलजेब्रा ऑफ फंक्शन यानी कि या तो उनका प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है और डिवाइड हो सकता है। अगर मैं इसमें ये बोल दूं कि एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर कंटिन्यूस, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स अगर कंटिन्यूस है अपने पास में तो एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स भी कंटिन्यूस होगा, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स भी, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स भी कंटिन्यूस होगा, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स भी कंटिन्यूस होगा और एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स भी कंटिन्यूस होगा। बस यहाँ पे ये होना चाहिए कि जी ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर 0 हो गया तो ये कहानी को इन्फिनिटी बना देगा। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है कि अगर एल्जेब्रिक फंक्शन, एल्जेब्रा फंक्शन दे रखा है यानी कि दो फंक्शन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और अगर डिवाइड दे रखा है और दोनों के दोनों फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, तो इनका ये वाले एक्सप्रेशन भी हमेशा क्या होंगे, कंटिन्यूस ही होंगे। तो एक थ्योरम तो अपने पास में, इसको भी एक तरीके से प्रॉपर्टी या थ्योरम के नाम पे बोल सकता हूँ, और एक हो गया अपना कंपोजिट फंक्शन। बाकी अपन ने देखा ही है LHL से सोल्व करते हैं, RHL और वैल्यू फंक्शन से, वो प्रॉपर्टी है ही अपनी, ठीक है। तो कंटिन्यूटी का जो बेसिक है, या फिर मैं ऐसा बोलना चाहूँ कि NCERT लेवल का जो कंटिन्यूटी है वो कंप्लीट हो चुका है। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को बड़े अच्छे से ये समझ में आया होगा।